बोलो माँ दुर्गा की जय, बोलो माँ कात्यायनी की जय। भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन ने संतान की इच्छा से माँ भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि को वरदान दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। उसी समय महिषासुर नामक एक शक्तिशाली दैत्य का अत्याचार बढ़ गया, जिससे सभी देवी देवता परेशान थे। देवताओं के तेज से उत्पन्न एक देवी ने महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ही देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। इसके बाद माँ कात्यायनी ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर विधिवत पूजा की, अर्चना की। उसके बाद दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। फिर उसके बाद तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा से कात्यायनी ब्रज की गोपियों ने भी यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्त और संकल्प से माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलो माता कात्यायनी की जय। अब हम आरती स्टार्ट करते हैं। जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगत माता, जय जय जग की भवानी। वैद्यनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ बरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्पन्न होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथ काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जयाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरियो। ये जो नवरात्रि का छठवां दिन है, इस दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। और हाँ, बृहस्पतिवार को माता कात्यायनी देवी पूजी जाती हैं। उस दिन भी माता कात्यायनी की पूजा होती है। इस आरती से भक्त सभी कष्टों से मुक्त होते हैं और माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलो माता कात्यायनी की जय। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्त और संकल्प से माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करते हैं ना, तो उन पे सदा हमेशा माता कात्यायनी की कृपा बनी रहती है। माता कात्यायनी का एक मंत्र है, जिसका मतलब नवरात्रि में जाप करने से माँ की सारी कृपा प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम श्रीं त्रिनेत्याय नमः। ओम क्लीम श्रीं त्रिनेत्याय नमः। ये इस मंत्र का 11 बार जाप करो। माता को भोग में इस दिन क्या कहते हैं, या तो बेसन के लड्डू और या फिर शहद पान के पत्ते पे लगा के वो भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ भी, मतलब या तो बेसन के लड्डू हों या फिर शहद भी, या शहद भी ना हो तो सिर्फ पान के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। और इन माता रानी को हरा रंग बहुत पसंद है, तो इस दिन हरे कलर के वस्त्र धारण करना और चौकी पे, माता रानी की चौकी पे हरा कपड़ा ही बिछाना। बोलो माता कात्यायनी की जय। और कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है, जैसे कि नवरात्रि में क्या कहते हैं, चारपाई पे नहीं बैठना है, मतलब लेटना है। जो बुना हुआ होगा ना उस पे नहीं। जैसे आप बैठ सकते हैं, तखत है, जैसे बेड का भी यूज कर सकते हैं, साफ वगैरह अपना उस हिसाब से देख लेना। उसका तेल, सिर में तेल नहीं डालना है
नवरात्रि में 9 दिन तक महिलाओं को सिर में तेल नहीं डालना है। और क्या कहते हैं, जैसे कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 9 दिन के अंदर आपको